हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यूआलिव जेड सिरप के बारे में। दोस्तों, यह एक ऐसा सिरप है जिसके बारे में कहीं ना कहीं आपने ज़रूर सुना होगा, ये वीडियो देखा होगा। तो दोस्तों, इस सिरप के बारे में जानकारी लाजमी बनती है और कई ऐसे लोग हैं जिनको इस सिरप के बारे में सही नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस सिरप के बारे में सारी जानकारी लेंगे। इसका यूज, डोज, साइड इफ़ेक्ट, उपयोग करने के तरीका, लाभ क्या क्या है, इन सिरप को किस किस बीमारियों में दिया जाता है, सारी बातें इस वीडियो में जानकारी लेंगे। सो दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना है, बेल के आइकन को प्रेस करना है। बाकी बात दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जैसा कि अपने स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यही एक सिरप है दोस्तों जिसे हम क्यूआलिव जेड सिरप के नाम से जानते हैं। और इसके जो स्ट्रेंथ होते हैं वो 200 ml के बोतल पैकिंग में उपलब्ध होती है, जो कि लीवर संबंधित बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों, मैं बात करूं इस सिरप के यूज के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके यूज होते हैं वो लीवर से संबंधित किसी भी प्रकार का डिजीज हो, बीमारियां हो, उनमें ट्रीटेबल होती है यह सिरप। बात करें लीवर संबंधित कई ऐसे बीमारियां हैं, जैसे मैं बात करूं तो जॉन्डिस हो गया, जिसे हम पीलिया के नाम से जानते हैं। यदि किसी पेशेंट को पीलिया हो जाती है तो त्वचा का पीला हो जाना, स्किन का पीला हो जाना, नाखून का पीला हो जाना, आँखों का पीला हो जाना, यानी यूरिनेशन भी जो होती है दोस्तों वो पीला पीला होता है। इसे ही हम जॉन्डिस यानी पीलिया बोलते हैं। इस कंडीशन में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो फैटी लीवर, यदि किसी मरीज का लीवर जो होती है वो फैटी हो गई हो, यानी लीवर में सूजन आ गया हो, जिसे हम देहाती लैंग्वेज में लीवर का बढ़ जाना भी बोलते हैं। अक्सर कई ऐसे डॉक्टर जो कि पेशेंट को बोलते हैं कि आपका लीवर जो है वो बढ़ गया है, यानी इनलार्ज हो गया है। उस कंडीशन में भी इस क्यूआलिव जेड सिरप का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो लैक ऑफ एपेटाइट, यानी भूख की कमी। कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको जब लीवर डिजीज होती है तो अक्सर देखा गया है जिन मरीज में लीवर डिजीज हुई है उन मरीज में भूख की कमी आ गई है। इसकी पूरा असर हमारे सेहत के ऊपर पड़ता है। यदि हमें भूख नहीं लगेगी तो सही तरीके से डाइजेशन नहीं होगा। जब सही तरीके से डाइजेशन नहीं होगी और जब हमारा जो पाचन तंत्र है वो किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से नहीं पचा पाएगी तो हमें पचने में दिक्कत होगी और हमारा जो वजन होता है वो धीरे धीरे घट जाएगा, जिससे कि हम दुबले पतले हो जाएंगे। तो यानी भूख लगाने का भी इनडायरेक्टली रूप से यह सिर्फ काम करती है और इस कंडीशन में इस सिरप का यूज किया जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं, आपके डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट लाती है, आपकी डाइजेशन को ठीक करती है। और आपका डाइजेशन ही है दोस्तों जो कि गैस की समस्या, कब्ज की समस्या या दोनों समस्या को नहीं होने देती है। यदि आपका डाइजेशन सही होगा तो आप कुछ भी खाएंगे तो आपके बॉडी को लगेगी और आपका वजन बढ़ेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज जैसी समस्या नहीं होगी। इसके अलावा आपको गैस की समस्या नहीं होगी। इस कंडीशन में भी इस क्यूआलिव जेड सिरप का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं, एक डिजीज होती है जिसे हम IBS बोलते हैं, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। यह एक ऐसा सिंड्रोम है, इस कंडीशन में मरीज को पेट में मड़ोर आता है और पेट में मड़ोर आकर के दस्त होती है। इस कंडीशन को ही हम IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें हमारा जो कोलन होता है, जिसे हम बड़ी आंत बोलते हैं, वह इरिटेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बार बार स्टूल पास आउट करना पड़ता है। इस कंडीशन में भी यह ट्रीटेबल है। इसके अलावा बात करें लीवर में अल्सर हो जाना, लीवर की ऐसी डिजीज है दोस्तों जिसमें पेशेंट को कई ऐसे तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उसमें से एक बीमारी है लीवर में अल्सर हो जाना। यदि लीवर में आपका अल्सर हो जाती है उस कंडीशन में भी यह ट्रीटेबल है और मरीज को बेहतर आराम मिलती है। लास्ट में चलते चलते हम बात करते हैं दोस्तों इसके डोज क्या होते हैं। दोस्तों, यदि आप 5 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बीच के बच्चों को देना चाहते हैं तो इसके 5 ml सुबह में, दोपहर में, शाम में दे सकते हैं। इसके अलावा अडल्ट व्यक्तियों के लिए जिनका उम्र 12 साल से ओवर है, एबव है, उनके लिए इस सिरप का प्रयोग जो होती है 10 ml सुबह या 10 ml शाम। कभी कभी डॉक्टर 10 ml दोपहर भी देते हैं, सुबह दोपहर शाम चलाते हैं। वह डिपेंड करता है कि पेशेंट का डिजीज क्या है, सिविरिटी क्या है, एज क्या है, वेट क्या है। वो डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पे चलाते हैं तो मरीज को दिया जाता है। बाकी बात करूँ साइड इफेक्ट की, तो यह एक प्रकार का नेचुरल सिरप है। नेचुरल हर्ब को मिला करके बनाया गया है। जैसे मैं बात करूँ किन किन हर्ब को मिला करके इस सिरप को तैयार किया गया है। दोस्तों, इसके अंदर पुनर्नवा, मुलेठी, कुटकी, मुलेठी, ये 4 प्रकार के हर्ब हैं जो कि प्रॉपर तरीके से
आयुर्वेदिक है। इस हर्ब को मिला करके इस सिरप को बनाया गया है, जिसका साइड इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि यह प्राकृतिक नेचुरल हर्ब है दोस्तों, जिसे मिला करके इस सिरप को तैयार किया गया है। और यही एक कारण है जिसकी वजह से हमारे लीवर संबंधित तरह तरह के बीमारियों को ठीक करने में यह सिरप कारगर साबित हुई है। इसके अलावा मैं बात करूं ड्यूरेशन की, तो यह डिपेंड करता है दोस्तों कि डॉक्टर किस प्रकार से आपकी बीमारी को डायग्नोसिस करते हैं और किस प्रकार से आपकी बीमारी को डायग्नोसिस करते हुए इसके ड्यूरेशन क्या होंगे। बाकी बात दोस्तों हमने बात किया ओवरऑल आपका इक्विलेब जेड सिरप के बारे में। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। साथियों इसी प्रकार से वीडियो चाहते हैं, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। बाकी बात मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान जरूर रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।